कुछ राजे महाराजे और कुछ छोटे छोटे रजवाड़े और कुछ अंग्रेजों के वो वफादार जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, वो बहुत से लोग सोचते थे कि अब तो हमारा ही राज होगा। अब शिवराज सिंह एक साधारण गांव में पैदा हुआ, अभावों और संघर्षों के बीच में। प्रदेश में यदि मैं शिवराज की बात करूं और देश में नरेंद्र मोदी की, तो प्रदेश में शिवराज किसी राजे महाराजा के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन शिवराज को यदि राजा बनाया है तो आप लोगों के विश्वास ने उसको राजा बना दिया और इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। अब यहां मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के सर्वे होते हैं तो सबसे ऊपर, और जो ख्वाब देखते हैं यहां मुख्यमंत्री बनने का, उनको लोग चाहते ही नहीं है। भाई बहनों, ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर का विधान है। हम परसों बैठे थे, मोदी जी कहने लगे, बाबा ये तो कोई ईश्वर की रचना है। मोदी जी के पिता चाय बेचा करते थे ट्रेन के अंदर, जैसे अब्दुल कलाम जी पढ़ाई करने के लिए अखबार बेचा करते थे, चने बेचा करते थे, उससे पुस्तकें खरीदा करते थे, पढ़ करके वैज्ञानिक बने और देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर राष्ट्रपति के रूप में पहुंचे। यहां हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं, एक अच्छे इंसान और मेहनत के इंसान का प्रश्न। हम कलाम साहब को जैसे सलाम करते हैं क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने जीवन में कदम आगे बढ़ाए, नरेंद्र भाई मोदी जी को इन सियासी लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ईमानदारी से काम किया, मेहनत की। कुछ लोग हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर के आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा, मेरे भाई, सांप्रदायिकता से हिंदू और मुसलमान का भला होने वाला नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमान जो गरीब है, उनको जब पढ़ाई के लिए अवसर मिलेंगे, उनको रोजगार के साधन मिलेंगे, उनको शक की निगाहों से जिस दिन नहीं देखा जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान भी आगे बढ़ जाएगा। और सबको बढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए, इसी को तो राष्ट्रभक्ति कहते हैं। और मैंने कहा, वो चाय बेचने वाले के घर में एक अदना सा इंसान अभाव और संघर्षों के बीच में बढ़ा। हरिद्वार में हमने जब उनको आशीर्वाद दिया सब संत महापुरुषों के बीच में, तब लोगों ने बोले, ये हो क्या रहा है? मैंने कहा, हो यही रहा है। अब वो राजाओं का जमाना था जब राजा पेट से पैदा हुआ करते थे। अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, राजा पेट से नहीं मतदान की पेटियों से पैदा होंगे, और वो देश के लोगों ने पहले से तय कर लिया। भाई बहनों, आप लोगों को अब कोई संशय नहीं रह गया, लेकिन इसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय, विधानसभा में तो आप एक सप्ताह भी वक्त लगा दोगे तो भी बात बन जाएगी, लोकसभा में कम से कम 1 महीने का वक्त फिर सबको लगाना है और बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ये संकल्प भी आज लेकर के जाना है।